Hello friends, I am Dr. Sandeep Banerjee, laparoscopic surgeon and colorectal surgeon. अब हम आते हैं प्रॉपर डिटेल्स अबाउट दी सर्जरी. सर्जरी हर्निया की जो सर्जरीज होती हैं उसमें आजकल मुख्यतः रूप से लैप्रोस्कोपिक या दूरबीन की सर्जरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. पहले के ज़माने में जब मोस्टली सर्जरीज ओपन हुआ करता था या फिर चीरा वाली सर्जरी होती थी तो बहुत बड़ा एब्डोमेन में कट लगता था और ये देखा गया कि ये कट की वजह से ही एक पोटेंशियल वीकनेस हो जाता था और इस वीकनेस से एक दूसरी टाइप की हर्निया बनती थी जिसे हम इंसिशनल हर्निया कहते हैं. और इसीलिए दूरबीन की सर्जरी के आने के बाद हम इस टाइप के हर्नियाज को भी ट्रीटमेंट करते हैं बिना फर्दर चीरफाड़ी किए हुए. इसीलिए हर्निया सर्जरीज में सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल अभी लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज का है और इसकी वजह से हम पेशेंट को कम पेन दिए, कम चीरफाड़ी किए सर्जरीज करते हैं और हर्निया सर्जरी लैप्रोस्कोपी से बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट से बेटर होता है एक ओपन सर्जरी से. कैसे, हम वो डिस्कस करते हैं. सो एज वी सेड, एज वी नो, हर्निया सर्जरी is done by two ways, या तो ओपन सर्जरी या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी. ओपन सर्जरी का आजकल कोई ज़्यादा रोल नहीं है, पर हाँ किसी किसी प्रकार की हर्नियाज में ओपन सर्जरीज अभी भी होता है और उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं. सो लेट्स कम ऑन दी लैप्रोस्कोपिक पार्ट. जब भी एज अ पेशेंट आपकी डायग्नोसिस हो चुकी होती है कि अब आपको हर्निया है और आपको अब ट्रीटमेंट करना है तो आपका सर्जन आपको लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में बताता है. लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. आपकी हर्निया का डिफेक्ट और उस डिफेक्ट के हिसाब से जो टाइप ऑफ मैश. सो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी दूरबीन की सर्जरी होती है. उसमें हम कुछ मिनिमल 3 से 4 ओपनिंग्स करते हैं एब्डोमिनल वॉल में और ये जो ओपनिंग्स होता है ये रेंज करता है 1 सेंटीमीटर से लेके 5 मिलीमीटर तक और इस ओपनिंग से हम इंस्ट्रूमेंट्स अंदर डाल के जो हर्नियल कंटेंट, जो अंदर का इंटेस्टाइन्स और ओमेंटम जो बाहर आ रही होती है उसे हम अंदर ही पुश करके डिफेक्ट को डिफाइन करके फिर डिफेक्ट के नीचे मेश लगाते हैं. लैप्रोस्कोपिक हर्निया में एक एडवांटेज ये होता है कि आजकल की मॉडर्न HD टेक्नोलॉजी की कैमरा की वजह से हमें पूरी अंदर का स्टोरी और अंदर की हर्निया डिफेक्ट अच्छे से दिखता है और बिना किसी प्रॉब्लम के सर्जन बहुत अच्छे से उसकी रिपेयर कर सकता है. जब भी हर्निया का रिपेयर का सवाल आता है तो उसमें आता है मैश. लैप्रोस्कोपिक हर्निया सर्जरी में जो काइंड ऑफ मैश हम लगाते हैं उसे हम कंपोजिट मैश या डुअल मैश कहते हैं. बिकॉज हमें इस प्रकार के ऐसे मैश चाहिए होते हैं जो 2 लेयर के हों. ऊपर का जो लेयर है एब्डोमिनल वॉल से चिपक जाता है, रिएक्शन करता है, चिपक जाता है और वो कभी नहीं निकलता. पर उसकी जो नीचे का लेयर है वो इंटेस्टाइन से ना चिपके, बाकी ऑर्गन से ना चिपके और इसीलिए उसमें एक R&D प्रोडक्ट लगता है और इसीलिए इस मैश को डुअल मैश कहते हैं. इस डुअल मैश का इंजीनियरिंग R&D प्रोडक्ट होने की वजह से कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, पर ये हर्निया सर्जरी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है. आजकल के दिनों में ये डुअल मैश हर कोई हर्निया सर्जन जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कर रहा है वो डुअल मैश ही प्रेफर करता है. बिकॉज इससे आपकी हर्निया सर्जरी के रिपेयर होने के बाद कोई और कॉम्प्लिकेशंस नहीं होता. अदरवाइज अगर हम सिंगल लेयर मैश लगाएंगे तो वो मैश न केवल आपके एब्डोमिनल वॉल से चिपक जाएगा बट ऑल्सो आपकी इंटेस्टाइन्स और बाकी ऑर्गन से भी चिपक जाएंगे. इसको प्रिवेंट करने के लिए हम डुअल मैश लगाते हैं. लैप्रोस्कोपिक हर्निया सर्जरी करने के बाद कंपेयर टू अदर लैप्रोस्कोपिक थोड़ा पोस्ट ऑपरेटिव हल्का पेन रहता है बिकॉज वो मैश जो है वो उस मैश को फिक्स हम करते हैं काफ़ी डिफरेंट तरीके से. मैश को फिक्स करने के कुछ स्टेपल्स होते हैं, पिन्स होते हैं और थ्रेड्स भी होते हैं. इसकी वजह से पोस्ट ऑपरेटिव थोड़ा हल्का पेन रहता है और ये एज अ सर्जन हम पेशेंट को पहले ही बता देते हैं
ताकि पोस्ट ऑपरेटिव हम पेशेंट को रैपिडली मोबिलाइज कर सकें। ये हो गया हमारी लैप्रोस्कोपिक हर्निया ट्रीटमेंट। इसे हम जनरल एनेस्थीसिया में करते हैं, पेशेंट पूरी बेहोश रहते हैं और हॉस्पिटल में मैक्सिमम 1 से 2 दिन का स्टे होता है। अगर ग्रॉइन हर्नियाज हम ट्रीट कर रहे हैं तो इसे हम डे केयर में भी कर सकते हैं, जहाँ पे सुबह पेशेंट एडमिट होता है और शाम को हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। एब्डोमिनल हर्नियाज होने के बाद हम पेशेंट को एक बेल्ट के लिए एडवाइस करते हैं, जिसे एब्डोमिनल बेल्ट कहता है, और वो बेल्ट पेशेंट को पहनना पड़ता है फॉर 2 to 3 months, बिकॉज मेश जो है वो शरीर का हिस्सा या पार्ट बनने में 2 से 3 महीना लगाता है, और उस दौरान मेश एक यूनिट एक एब्डोमिनल वॉल के साथ फिक्स रहे, और ड्यूरिंग ऑल दोज इवेंट जिसमें एब्डोमिनल वॉल की प्रेशर्स बढ़ रही हैं, जैसे कफिंग, स्नीजिंग, ड्यूरिंग डिफिकेशन, उस समय आपका मेश डिस्प्लेस ना हो, इसीलिए एब्डोमिनल वॉल बेल्ट लगता है, और जिससे पेशेंट काफ़ी आराम महसूस करता है। पेशेंट अपना नॉर्मल वर्क या अपना बैक टू ऑफिस वर्क 3 to 4 डेज के बाद कर सकता है, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सर्जरी। अगर काफ़ी बड़ा एब्डोमिनल वॉल हर्नियाज होते हैं, काफ़ी बड़ी मेश लगी हुई होती है, तो पेशेंट को ऑलमोस्ट 1 हफ्ते का लीव लेना पड़ता है, और 1 हफ्ते के बाद वो अपना बैक टू ऑफिस वर्क रिज्यूम कर सकता है। कुछ हर्नियाज जो मैंने आपको पहले डिस्क्राइब किए, जिसमें बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट्स होती हैं, जिसे हम रेक्टल डाइवेरिकेशंस कहते हैं, जिसमें एब्डोमिनल वॉल की डिफेक्ट बहुत बड़ी होती हैं, उसमें उसे एब्डोमिनल वॉल रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। और ऐसे कुछ वेरी फ्यू मैसिव हर्नियाज में ओपन सर्जरीज रिकमेंड होती है, बिकॉज ओपन सर्जरीज से हम पूरी एब्डोमिनल वॉल को रिकंस्ट्रक्ट कर पाते हैं, जो लैप्रोस्कोपी से नहीं होता है। हालांकि इनका नंबर्स और इनकी परसेंटेज बहुत कम होती है। तो ये आपकी हो गई हर्निया रिपेयर्स सर्जिकल। एंड पोस्ट हर्निया रिपेयर्स पेशेंट को की रिलैप्सेस या रिकरेंस जो होता है, जिसके बारे में पेशेंट को काफ़ी डर महसूस होता है, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, पेशेंट का रिकरेंस होगा नहीं होगा, ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आप किस स्टेज में हर्निया ऑपरेट करवा रहे हैं। अगर आप नॉन कॉम्प्लिकेटेड स्टेट में ऑपरेट करवा रहे हैं तो बहुत चांसेस हैं कि आपकी हर्निया रिकरेंस नहीं होगी, अच्छा रिपेयर हो रहा है। अगर आप कॉम्प्लिकेटेड अवस्था में ऑपरेट करवा रहे हैं, जिसे हम ऑब्स्ट्रक्टेड या स्ट्रैंगुलेटेड कहते हैं, तो सर्जन मोस्ट लाइकली आपकी हर्निया रिपेयर में मैश यूज़ नहीं करता है। इन दैट केस इसे प्रॉपर रिपेयर नहीं कहते हैं, और फिर प्रॉपर दोबारा और एक सर्जरी करनी पड़ती है मेश के साथ। सेकेंड क्वेश्चन आता है, आपकी हर्नियाज कितनी बड़ी हैं। अगर कुछ पेशेंट्स की हर्नियाज इतनी बड़ी होती हैं कि उनके लिए मेश भी छोटा पड़ जाता है, सो ऑब्वियसली उन दैट फैक्टर्स में दोज फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ रिकरेंस। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर है चॉइस ऑफ ए सर्जन। सर्जन जो आपको ऑपरेट करे वो बिल्कुल एक्सपर्ट होना चाहिए, और लैप्रोस्कोपिक हर्निया रिपेयर में उनकी एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। चौथी बात है आपकी वेट। अगर आप ओबीज हैं, अगर आपकी में मोटापा है, तो हर्निया सर्जरी करने के बाद सर्जन हमेशा वेट लॉस थेरेपी या वेट लॉस रेजिमेन करने के लिए कहता है, ताकि धीरे धीरे आपका वेट लॉस हो और हर्निया के रिकरेंसेस की चांसेस कम। पांचवी बात है कि अगर आप हर्निया सर्जरी करने के बाद डॉक्टर्स या सर्जन के बताए हुए दिशा निर्देशों को पालन नहीं करते हैं, बेल्ट नहीं लगाते हैं, अगर आपको क्रॉनिक कफ होता है या स्टूल में कॉन्स्टिपेशंस होते हैं, तो वो भी फैक्टर होता है आपकी रिकरेंस होने के लिए। आशा करते हैं कि ये सारी इन्फॉर्मेशंस आपके लिए बहुत लाभदायक होंगे, और कभी भी और कोई भी आपको इस हर्निया रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो प्लीज़ हमें लिखें, हम लोग उनको जवाब देने के लिए खुश होंगे।